हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। तो जितने भी मोबाइल ऐप एवं पोर्टल या पहल अभी राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं, वे सारे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। और इस वीडियो का आपको PDF पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका कौन कौन सा ऐप शुरू किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहला ऐप की बात करते हैं तो आपका है माई पार्किंग ऐप। माई पार्किंग ऐप अभी हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटल उपलब्ध करा सके, ठीक है। यही इसका उद्देश्य था। अब गुरुड़ ऐप की बात करते हैं तो गुरुड़ ऐप अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य था डिजिटल मैपिंग का, ठीक है। जो भी हमारे मतदान केंद्र है उसका डिजिटल मैपिंग कराया जा सके, इसलिए गुरुड़ ऐप का शुरुआत किया गया अभी हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न आ जाता है हमारे अब समर्पण पोर्टल, ठीक है। समर्पण पोर्टल जो शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। समर्पण पोर्टल जिसका शुरुआत अभी हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि इस पर घर बैठे अपनी इच्छा से काम के लिए पंजीकरण कर सकेंगे। मतलब कोई भी अपना इच्छा का कुछ काम करना चाहता है तो इस समर्पण पोर्टल में आकर के वह रजिस्टर कर सकता है। बात करते हैं प्रगति पोर्टल की, तो प्रगति पोर्टल का शुरुआत LIC के द्वारा शुरू किया गया था और विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए यह ऐप शुरू किया गया था LIC के द्वारा। वाई ब्रेक ऐप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाई ब्रेक ऐप, जो कि अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक ऐप को शुरू किया गया है और इसका जो है उद्देश्य क्या था कि 5 मिनट के योग प्रोटोकॉल इसका मुख्य उद्देश्य था ऑफिस जाने वाले व्यक्तियों के लिए, ठीक है। अगला है ई गपाला ऐप। ई गपाला ऐप भी एक इम्पॉर्टेंट ऐप है और अभी इसको हाल ही में शुरू किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था आपका डेयरी विकास में मदद करना और इसलिए इसका जो है इस ऐप को जारी भी किया गया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला है ऑडियो कुंभ ऐप। देखिए मोहन भागवत के द्वारा अभी ऑडियो कुंभ ऐप शुरू किया गया है, जो कि एक RSS के प्रमुख है मोहन भागवत, और इसके द्वारा शुरू किया गया था ऑडियो कुंभ ऐप। इसका उद्देश्य था लोग मुक्त, मतलब इस ऐप का जो उद्देश्य था, इस ऐप के द्वारा लोग मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। जो भी राष्ट्रीय महत्व के पुस्तक होंगे उसको निःशुल्क में सुन सकेंगे ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो कुंभ ऐप के द्वारा, ठीक है। और इसका शुरुआत मोहन भागवत के द्वारा शुरू किया गया, जो कि एक RSS के प्रमुख थे। प्राण पोर्टल की बात करते हैं तो प्राण पोर्टल का शुरुआत किया गया था केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा। हमारे अभी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है वो भूपेंद्र यादव है और इसी के द्वारा शुरू किया गया था प्राण पोर्टल। इसका उद्देश्य था कि देश भर में टोटल 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन करना इसका उद्देश्य था और इसलिए प्राण पोर्टल ऐप को शुरू किया गया आपका किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा। फिट इंडिया ऐप अभी हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि फिटनेस के प्रति लोगों के ज़्यादा जागरूकता करने का, ठीक है। तो जो भी फिटनेस के रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए फिट इंडिया ऐप को शुरू किया है वह केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आ जाता है हमारा ई श्रम पोर्टल। देखिए ई श्रम पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह श्रम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है, ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य था कि जो भी असंगठित मजदूर था उसको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब एक आता है युक्ति धारा पोर्टल। युक्ति धारा पोर्टल अभी हाल ही में शुरू किया गया यह पोर्टल और यह पोर्टल जो है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया युक्ति धारा पोर्टल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा परिसंपत्तियों की योजनाओं को सक्षम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो जो भी मनरेगा की परिसंपत्ति है उसको रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके उसका संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य था किसका? युक्ति धारा पोर्टल का, जिसका शुरुआत किसने किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अभी प्रूफ ऐप को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य था परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना। जो भी परियोजना वहाँ चल रहा है उसकी प्रगति क्या है उस पर निगरानी रखने के लिए प्रूफ ऐप का शुरुआत किया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। एक ऐप शुरू किया गया माई ई हार्ट पोर्टल। माई ई हार्ट पोर्टल को अभी HCL फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला है आपका किसान सारथी। किसान सारथी पोर्टल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरू किया गया है किसान सारथी पोर्टल। तो हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो अभी किसान सारथी पोर्टल को शुरू किया है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को वांछित भाषा में, ठीक है, सही समय पर सही जानकारी प्रदान कराना मुख्य उद्देश्य है किसान सारथी पोर्टल का।
और एक अभी शुरू किया है ऐप आपका सलाम दिल से, HDFC बैंक के द्वारा सलाम दिल से पहल को शुरू किया है। आपका जो महामारी के दौरान जो डॉक्टर था उसके अथक सेवा के लिए IDFC के द्वारा सलाम दिल से पोर्टल को शुरू किया है। एम योगा ऐप हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने का उद्देश्य रखा है। अगला आपका शुरू किया है बाल स्वराज पोर्टल, और बाल स्वराज पोर्टल को शुरू किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। जो कोविड-19 से प्रभावित हुआ बच्चा है उसको देखभाल के लिए बाल स्वराज पोर्टल शुरू किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण मंत्रालय के द्वारा या आयोग के द्वारा। मानस ऐप का शुरुआत किया है अभी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, हमारे जो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है उसके द्वारा मानस ऐप को शुरू किया है। नमस्ते योग ऐप भी हमारे आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूचना मंच के रूप में योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एवं सुलभ बनाना, ठीक है। तो हमारे अभी जो है नमस्ते योग ऐप किसने शुरू किया है, तो आयुष मंत्रालय ने, और एक वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया था आयुष मंत्रालय ने। दोनों को एक साथ याद रखना है, नमस्ते योग ऐप और वाई ब्रेक ऐप। अगला है आपका हिट कोविड ऐप किसने शुरू किया है, बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने भी हिट कोविड ऐप शुरू किया है। कोविड-19 रोगियों को नियमित निगरानी रखने के लिए हिट कोविड ऐप शुरू किया है बिहार सरकार ने। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि अस्पताल में जो भी बेड की ऑनलाइन बुकिंग कराना हो वह इस ऐप के माध्यम से करा सकता है, ठीक है। तो अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार ने शुरू किया है, और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है। दोस्त फॉर लाइफ ऐप शुरू किसने किया है, CBSE बोर्ड ने किया है अभी दोस्त फॉर लाइफ ऐप का शुरुआत। मोमा मार्केट ऐप मणिपुर सरकार के द्वारा शुरू किया है, मोमा मार्केट ऐप ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए। और मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री है हमारे N बीरेन सिंह, ठीक है। अगला बात करते हैं को एड पोर्टल शुरू किया किसने, तो नीति आयोग के द्वारा को एड पोर्टल शुरू किया है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को प्रस्तावित योगदान को पंजीकृत करने के लिए नीति आयोग के द्वारा कोवैड ऐप पोर्टल शुरू किया है, जिसका और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं, और वर्तमान में अभी इसके जो CEO है वो अमिताभ कांत है, और उपराज्यपाल जो है उपाध्यक्ष जो है आपका वो है आपका राजीव कुमार, ठीक है। सू स्पेस पोर्टल, बात करते हैं सू स्पेस पोर्टल की, तो इसको अभी शुरू किया हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे सू स्पेस पोर्टल को शुरू किया है, तो इसे भी याद रखना है। और हमारे अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, तो NV रमना है, और वह 48वें नंबर के हैं। अगला लिटिल गुरु ऐप को शुरू किया बांग्लादेश के द्वारा, जो भारत द्वारा विकसित किया गया है ऐप, और बांग्लादेश ने इसको इसलिए शुरू किया है ताकि एक संस्कृत भाषा में उसको लर्निंग ऐप है, और इसको संस्कृत का भाषा सीख सके बांग्लादेश के लोग, ठीक है, इसलिए लिटिल गुरु ऐप को शुरू किया है बांग्लादेश के द्वारा। पोषण ज्ञान पोर्टल को भी नीति आयोग के द्वारा शुरू किया है। तो नीति आयोग के द्वारा 2 पोर्टल हो गया, एक आपका को-एड पोर्टल और एक हो गया आपका पोषण ज्ञान पोर्टल। तो दोनों एक साथ रखिए, को-एड पोर्टल को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया है, पोषण ज्ञान पोर्टल को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया है। अभी आई लर्न ऐप शुरू किया है नागालैंड के सरकार के द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखना है। मेरा राशन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है, भारत सरकार के द्वारा भी मेरा राशन ऐप को शुरू किया गया है। आर्थिक रूप से जो कमजोर है और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए मेरा राशन ऐप शुरू किया है भारत सरकार ने। एक ऐप है सतर्क नागरिक ऐप को भी शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने के लिए, ठीक है, आपका जो है सतर्क नागरिक ऐप शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। और भी एक ऐप पहले हम लोग पढ़े, प्रूफ ऐप, जिसके माध्यम से हम लोग क्या बोले थे कि जो भी योजना चल रहा है उस पर निगरानी रख सकता है। तो प्रूफ ऐप और सतर्क नागरिक ऐप दोनों को शुरू किसने किया है, जम्मू कश्मीर के सरकार ने। SME इंश्योर पोर्टल को शुरू किया गया है अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं परनीत पोर्टल को हमारे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। अगला है आपका वुमेन विल ऐप। तो वुमेन विल ऐप हमारे शुरू किया गया है गूगल के द्वारा वुमेन विल ऐप शुरू किया गया है। देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को रुचियों को व्यवसाय में बदलने के लिए आपका वुमेन विल ऐप शुरू किया है गूगल के द्वारा। गूगल के हमारे CEO है सुंदर पिचाई, ठीक है। FPO पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, FPO शक्ति पोर्टल शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा FPO शक्ति पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है FPO पोर्टल का, जिसको शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। लक्ष्मण रेखा ऐप IIT मंडी के द्वारा शुरू किया गया और DigiNext ऐप जो है पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
डिजी नेस्ट ऐप पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जनता दर्शन ऐप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, और उद्योग सारथी ऐप भी आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो 3 ऐप को याद रखना है एक साथ, एफपीओ शक्ति पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जनता दर्शन ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उद्यमी सारथी ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जनता दर्शन ऐप और उद्यमी सारथी ऐप दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, और आपका एफपीओ पोर्टल भी आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। और यहाँ पर आ जाता है अब अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऊपर हम लोग पढ़े थे एक और ऐप जिसको जो कि बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, वह था आपका हिट, ठीक है, वह था हिट कोविड ऐप। हिट कोविड ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, और अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप भी बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप और अश्विनी पोर्टल ऐप और वंडर ऐप को शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जितने भी इंपॉर्टेंट ऐप था और पोर्टल और पहल 2020-21 का खत्म हो चुका है, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, मैं वादा करता हूँ आप लोग से। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।